गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले लेक्चर्स में हमने देखा था माइक्रोबिट के साथ हम सॉइल मॉइस्चर सेंसर की इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सेंसर की वैल्यू है हम इसकी एलईडी पे उस वैल्यू को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से हमने सीखा था। देखिए, आज के लेक्चर्स में हम एक सिंपल से प्रोजेक्ट को बनाएंगे कि हम सॉइल मॉइस्चर सेंसर का यूज करके बजर और एलईडी को कैसे ऑपरेट करा सकते हैं किसी भी सिंपल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, कि जैसे कि मुझे एक प्लांट मॉनिटरिंग सिस्टम ही जैसे बनाना होगा तो प्रोजेक्ट के लिए तो हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए, सेंसर से जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बजर को ऑपरेट कराएंगे और ये रही एलईडी को भी ऑन करने वाले हैं। देखिए, पहले लेक्चर्स में हमने बिल्कुल बेसिक से सीख लिया है। आज का हम सिर्फ प्रोजेक्ट देखने वाले हैं सिंपल सा। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखिए मैं ये जो हमारा ये है सेंसर, इस सेंसर को हम पावर ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इस सेंसर को पहले हम एलईडी बजर और सेंसर से कनेक्ट कर लेते हैं। माइक्रोबिट को कनेक्ट करने के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, ये रहा सेंसर को मैंने यहाँ पे रख दिया अंदर। ठीक है, ये रहा हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर। अब देखिए क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है सेंसर को। ठीक है, तो देखिए मैं जो वायर यूज करने वाला हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये रहा इसका वायर। ये जो इसका येलो वायर है ये हमारा एनालॉग सिग्नल पिन वाला वायर है। तो हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है इसके एक GPIO पिन नंबर 0 से। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये रहा हमारा कनेक्टर। तो हम कनेक्टर को GPIO पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, जैसे ये रहा हमारा कनेक्शन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस GPIO को मैं क्या करता हूँ, सेंसर के इस जो एनालॉग वोल्टेज जहाँ से रीड करना है यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा इसका कनेक्शन। अब हमें क्या करना है, बजर को कनेक्ट करना है, एलईडी को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं देखिए इसके सारे GPIO पिन को यूज करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं इसका पिन नंबर 1 भी यूज करने वाला हूँ, उसके साथ साथ पिन नंबर 2 को भी यूज करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए मैंने क्या यूज किया हुआ है, मैंने लिया है, एक मिनट, ये रहा। देखिए जो यहाँ पे ग्रीन वायर है, इस वायर से हम सेंसर की वैल्यू को रीड करेंगे। ठीक है, जो भी सेंसर की वैल्यू आएगी। उसके बाद ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाइट वायर है, ये वाला वाइट वायर, इस वाइट वायर को हम क्या करते हैं, एलईडी से कनेक्ट कर लेते हैं कि हम एलईडी को ऑपरेट कराना चाहते हैं। ठीक है, ये रही एलईडी के लिए कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद ये रही जो ई कलर का वायर है, ये हमारा बजर है। हम बजर को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं बजर के पिन को। तो ये रहा, इसके तीनों GPIO को यूज कर ले। एक तो सेंसर का डेटा को रीड करने के लिए, दूसरा हम आउटपुट के लिए, मतलब हमारा पिन नंबर 0 इनपुट की तरह, आउटपुट की तरह पिन नंबर 1 और 2। अब ध्यान से देखिए, हमें पावर चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम पावर वाले पिन को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा, जैसे कि, एक मिनट, थोड़ा सा, ठीक है, ये रहा इसका कनेक्शन कंप्लीट। ठीक है, ये रहा, मैंने क्या किया है, मैंने कनेक्ट कर लिया, पावर ले लिया है। अब ध्यान से देखिए, सर्किट को कनेक्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखिए ग्राउंड वायर को पहले कनेक्ट करते हैं। ये रहा ग्राउंड वायर का। देखिए मैं कनेक्शन बिल्कुल कलर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो भी ब्लैक वायर होगा हमेशा ग्राउंड के लिए यूज करूँगा। तो ये रहा ग्राउंड वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इस ग्राउंड वायर को यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि, ठीक है, ये रहा ग्राउंड वायर। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्राउंड दे दिया। ठीक है, ये रहा इसका ग्राउंड, यहाँ पे रख दिया मैंने ग्राउंड को। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसको भी ग्राउंड देना है, तो मतलब 0 वोल्टेज देना। ठीक है, अब क्या है, सेंसर को भी कनेक्ट हो गया हमारा,
ठीक है, सेंसर कनेक्ट होने के बाद हमारी एलईडी और बजर भी कनेक्ट हो गया है पावर से, ग्राउंड से। अब हमें पावर चाहिए, ये रहा देखिए। पावर हमें सिर्फ किस पे देना है, इसको देना है, सेंसर को। तो मैं क्या करता हूँ, सेंसर को कनेक्ट कर लेता हूँ पावर पिन से, ये रहा, ठीक है। ये रहा इसका पावर पिन, ये मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए, अब मेनली आपको ये देखना होता है इसे किस पिन से आउटपुट इनपुट ले रहे हैं, बाकी आपके इस डिवाइसों के अकॉर्डिंग कैसे पावर देना है वो चीज़ देख सकते हैं आप, ठीक है। ये रही हमारी माइक्रोबिट, तो ये रहा इसका कंप्लीट कनेक्शन, आप देख सकते हैं। अब इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग मैं क्या चाहता हूँ, प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, ये जैसे यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया है इसको, अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने इस मिट्टी के अंदर सेंसर, जो पहला मेरा प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू रीड हो रही है यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू देखिए क्या प्रिंट हो रही है, 860। इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है अभी 860। मतलब अभी इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग इसमें जो प्रोग्राम अपलोड है उसके अकॉर्डिंग सेंसर की वैल्यू अब रीडिंग ले रही है इसमें 860, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए जो प्रोग्राम बनाने वाला हूँ कि अगर मेरी ये जो मिट्टी है अगर ये सूखी हो जाएगी, सूखी होने के बाद इसकी वैल्यू है क्या हो, इंक्रीज बढ़ेगी, मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी। बढ़ने के अकॉर्डिंग हमारा बजर ऑन होना चाहिए और उसके साथ साथ एलईडी को ऑन होना चाहिए, और मिट्टी गीली रहेगी मतलब हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्लांट में, ठीक है, इस पौधे में। तो हमारा सेंसर ऐसे वर्क करेगा। ये इसका कंप्लीट कनेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं प्रोग्राम बना लेते हैं कि हमें प्रोग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। जैसा कि मैंने सर्किट को कनेक्ट कर लिया है, उम्मीद करते हैं आपको कनेक्शन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम मेक कोड एडिटर पे अपनी प्रोग्रामिंग को करते हैं, ठीक है, ब्लॉक का यूज करके। उसके बाद हम प्रोग्राम को अपलोड करके इसके वर्किंग को देखते हैं, ठीक है। ये रहा, मैंने ओपन कर लिया है माइक्रोबिट को। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया प्रोजेक्ट 1, ठीक है, प्रोजेक्ट 1। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पे ओपन गया, उसके बाद हमारा ये टेम्पलेट दिख रहा है ऐसे। अब ध्यान से देखिए हमें क्या चाहिए, बिल्कुल पहले अगर आपने पहला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक इनफाइनाइट लूप लेना चाहता हूँ, मतलब रिपीटिव टास्क को करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने फॉर, देखिए फॉर ईवर ब्लॉक को यूज किया, ठीक है। उसके बाद हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन करते हैं सॉइल वैल्यू नाम से, ठीक है। सॉइल वैल्यू नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसमें जिसमें सेंसर की, ठीक है, जिसमें सेंसर की वैल्यू को हम स्टोर करेंगे। ये रहा ब्लॉक प्रोवाइड किया, और हम इस वाले सेट वाले ब्लॉक को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये रहा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे मैंने, ये रहा वेरिएबल। अब हमें क्या करना है, रीडिंग लेना है, सेंसर से रीडिंग लेना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एडवांस में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा पिंस, ठीक है। पिंस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे, देखिए हमें एनालॉग डेटा को रीड करना है। तो हमें कौन सा ब्लॉक यूज करना है, एनालॉग रीड पिन। अगर पहला लेक्चर देखा होगा आपने, ये समझ में आएगा। ये रहा, ठीक है। एनालॉग पिन, किस वाले पिन से, पिन नंबर हम 0 पे कनेक्ट किए हुए हैं सेंसर को। अब क्या होगा, एनालॉग रीड पिन वाला ब्लॉक जो भी सेंसर की वैल्यू है वोल्टेज, उसको रीड करके इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। स्टोर करने के बाद अब हम क्या चाहते हैं, उसको प्रिंट करा लेना चाहते हैं। ये रहा, इसके नीचे इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। ये रहा, जो भी यहाँ पे क्या डालना है हमें, वेरिएबल, जो वेरिएबल में स्टोर किए रहेंगे। ये रहा। अब क्या है, वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, इस ब्लॉक से रीड होगा, इसमें स्टोर होगा, इससे 100 नंबर वाले ब्लॉक से इसकी स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब क्या चाहते हैं, देखिए अब हम कंडीशन लगाएंगे। एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मेरी जो भी मतलब मिट्टी की लिमिट वैल्यूज होती है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें कंट्रोल करना है। जैसे कि हमें ब्लॉक चाहिए मैथ, सॉरी, कंट्रोल वाला ब्लॉक। तो यहाँ पे कहाँ है, एक मिनट, जैसे एडवांस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये रहा कंट्रोल। कंट्रोल वाले ब्लॉक में हमें चाहिए इफ एल्स ब्लॉक, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि
ये रहा लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक वाला ब्लॉक यूज कर लेते हैं, या कंट्रोल समझो या लॉजिक समझो, ठीक है। हमें इफ एल्स वाला ब्लॉक चाहिए। वो चीज क्यों मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया, इस ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लिया, ध्यान से देखिए। हम एक चीज कंडीशनल लगाना चाहते हैं कि जो मेरे वेरिएबल में वैल्यू है, ठीक है, मतलब जो मिट्टी की वैल्यू है, अब मान लो कि अभी फिलहाल के लिए मेरी मिट्टी सूखी है, ठीक है, जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ पे टू इस वाले ब्लॉक में हम एक ऐसी कंडीशन लगाना चाहते हैं, अगर मेरी गीली मिट्टी रहेगी तो बजर और एलईडी को ऑफ रखना है, या फिर मेरी मिट्टी गीली सूखी हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग बजर और एलईडी को ऑन करना है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंडीशन लगा लेते हैं मैथ का यूज कर। चलिए ये रहा ब्लॉक, ठीक है। देखिए हमें ये वाला ब्लॉक चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ब्लॉक चाहिए, ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ इसको। ये ब्लॉक इफ जो मेरी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है, यहाँ पे यूज किया मैंने, ध्यान से देखिए। इफ जो मेरे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुआ है, अगर क्या, अगर वो बड़ी हो किससे, देखिए यहाँ पे मैं ऑपरेटर यूज किया, ग्रेटर देन ऑपरेटर। यहाँ पे वैल्यू देखिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स कर लेता हूँ, फिक्स किया। अभी मैं जब मैं सेंसर को बाहर रखा हूँ मिट्टी पे, उसके अकॉर्डिंग जो भी मैंने सेंसर रीडिंग, मान लो कि सूखी मिट्टी में है, उसके अकॉर्डिंग सेंसर की वैल्यू है 860, या फिर आप मान लो यहाँ पे मैंने, अगर इससे बड़ी है मान लो 800, ठीक है, 800 रीडिंग मिल रहा है सूखी मिट्टी पे। अगर जो भी वैल्यू स्टोर है इससे ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, सेंसर की जो बजर है और एलईडी को ऑन करना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, आउटपुट कहाँ पे है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे है ना डिजिटल राइट पिन 0, हमें ये वाला ब्लॉक चाहिए था, ठीक है। पिन पे जाएंगे और ये ब्लॉक चाहिए, ठीक है। ये पिन डिजिटल राइट पिन, हमें डिजिटल, क्योंकि हमें क्या करना, ऑपरेट किसको कराना है, एलईडी और बजर को। ये चीज करने के लिए हमें क्या करना, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इस प्रोग्राम को समझते हैं बिल्कुल। अरे एक मिनट, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम आसान है, मुश्किल नहीं है, ये चीज थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि अभी मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है इस पे। अब ध्यान से देखिए, इस ये रहा हमारा कंप्लीट। मैंने क्या किया, यहाँ से रीडिंग लिया, वेरिएबल में स्टोर किया, उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी। अब ध्यान से देखिए, मैंने एक कंट्रोल स्टेटमेंट यूज किया। इफ जो मेरे वेरिएबल में वैल्यू, अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू 800 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, पिन नंबर 1 को हाई कर देना है, पिन नंबर 2 को हाई कर देना। हाई के लिए यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, इसको 1 कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, डिजिटल राइट, देखिए डिजिटली, क्योंकि हम एलईडी और बजर को डिजिटली ऑपरेट कराएंगे। डिजिटली मतलब 5 वोल्टेज देंगे, बस सिंपल सा 5 वोल्टेज देंगे, ऑन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो पिन नंबर को क्या करना है, 1 को लो कर देना है और 2 को लो कर देना है। ये रहा इसका, जैसे कि अभी का कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद हम इसको देखते हैं कि वर्क कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे गए और इसको हम, ये कनेक्टेड है, देखिए जैसे मैं यूएसबी केबल लगाया हुआ कनेक्टेड है, और हम प्रोग्राम को यहाँ पे अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब चलते हैं हम हार्डवेयर पे, कि देखते हैं प्रोग्राम अपलोड होने के बाद वर्क कैसे करता है हमारा वर्क प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं हार्डवेयर पे, हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है, ठीक है। देख सकते हैं मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर लिया है। अभी जो इस पे वैल्यू है देखिए 860, मतलब जो भी रीडिंग मिल रही है ये मेरी 800 से ज़्यादा है, मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू से अभी वैल्यू ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग देखिए ये एलईडी ऑन है, ठीक है। देखिए ब्लू एलईडी ऑन है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ब्लू एलईडी ऑन है और ये जो बजर है हल्का हल्का बज रहा है, देखिए क्योंकि देखिए थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझ। तो फिलहाल के लिए देखिए बजर बजेगा और एलईडी हमारी ऑन है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं सेंसर जो भी वैल्यू रीड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है, हमारी कंडीशन ट्रू है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पे पानी डाल के मिट्टी को गीला करता हूँ और सेंसर की वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है। ये देखिए,
एक मिनट। तो फिलहाल के लिए अभी भी रीडिंग जो मिल रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट। सेंसर पे पावर भी सही मिल रहा है, तो देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट ऐसे वर्क करता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने प्रोजेक्ट को ऐसे वर्क करा सकते हैं। आप जब भी देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिलहाल के लिए। थोड़ा सा अगर अपने वायर को चेक कर लेना, ठीक है। तो एलईडी ऑपरेट करेगा और जैसे वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ पे देखिए 860, अभी भी 860 रीडिंग मिल रही है, ठीक है। यही ये वैल्यू जब तक, एक मिनट, ये रहा। अब जैसे देखिए क्या है कि अभी जो रीडिंग मिलेगी क्योंकि सेंसर की वैल्यू हम हटा दिए हैं, ठीक है। ये रहे, ठीक है। अभी भी रीडिंग देखिए मेरी कितनी हो गई, रीडिंग है 894 हो गया है रीडिंग, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी। तो अभी आप देख सकते थे कि वैल्यू कैसे चेंज हो रही थी। ओके, थैंक यू।